हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज का लेक्चर नंबर है मतलब थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 58। इस लेक्चर के पहले लेक्चर नंबर 56 में हमने क्लॉजेस स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और हमें ये पता लगा था कि क्लॉजेस स्टेटमेंट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस लाइक रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो लेक्चर नंबर 56 में हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में कंप्लीट स्टडी करी थी और लेक्चर नंबर 57 में रेफ्रिजरेटर से जुड़े हुए 3 न्यूमेरिकल हमने किए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्रेसर? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को सर्किट के अंदर फ्लो कराना। ये तो है ही है वो, लेकिन वो ये नहीं सुनना चाहता, उसको सुनना है कुछ एडिशनल चीज। वो एडिशनल टर्म ये है कि कंप्रेसर का एक और काम है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करना। उसका एडवांटेज क्या है कि जब आप रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का मैक्सिमम फ्लो। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसमें ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो। तो कंप्रेसर का एक और काम है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाना, ताकि जब वो कंडेंसर में जाए तो कंडेंसर से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सके। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। तो ये एक में हम डिस्कस करेंगे हीट पंप के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट हमें मिला था क्लॉजेस स्टेटमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लॉजेस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस लाइक रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ओके, तो हीट पंप पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का जो स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे कंपोनेंट वाइज, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जो कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहे हैं वही सेम कंपोनेंट्स हीट पंप में भी यूज होते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर के 4 कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, बिल्कुल सिमिलर यही चार कंपोनेंट्स हीट पंप के भी होंगे। क्या डिफरेंस है वही मैं आपको लेकर के चलता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब दोनों में सेम कंपोनेंट यूज होते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो कंक्लूसिव पॉइंट है वो ये है कि रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग प्लेस होता है वो हमारा डिजायर्ड प्लेस होता है, एंड हीट पंप के केस में जो हीटिंग प्लेस है वो हमारा डिजायर्ड प्लेस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस होता है कूलिंग प्रोड्यूस करना और हीट पंप का मेन वर्क होता है हीटिंग प्रोड्यूस करना। जनरली हीट पंप हम जैसे एयर कंडीशनिंग का जस्ट रिवर्स है। एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, रूम को ठंडा करते हैं। जो प्यूपिल स्पेस है जहां पर हम रह रहे हैं उस रूम को हमें ठंडा करना होता है तो एसी, एयर कंडीशनर। अगर उस रूम को गर्म करना है तो हीट पंप। ओके, तो कुछ हीट पंप का सिंपल एक डायग्राम बनाता हूं और हीट पंप का एक प्रैक्टिकल बेस्ड जुड़ा हुआ डायग्राम मैं आपको बना करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम बना लें हीट पंप। और मैंने बताया है आपको कि हीट पंप इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। इसका मतलब इसको चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ेगी, है ना। और हीट पंप क्या करेगा, हीट पंप दो रिजर्वायर होते हैं, है ना। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर, है ना। तो मैंने ऊपर वाले को हाई टेम्परेचर लिया है, नीचे वाले को लो टेम्परेचर रिजर्वायर लिया है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 8 टेम्परेचर TH एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर 8 टेम्परेचर TL। और दोनों, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे हीट पंप हो, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना होता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे डिलीवर करना होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, यहां पर हमारी जो डिजायर्ड प्लेस है दैट इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हमारी डिजायर्ड प्लेस है। इसका मतलब QL, TL रिजर्वायर मतलब TH टेम्परेचर के रिजर्वायर से QL अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें W हीट पंप को मतलब हीट पंप को चलाने के लिए वर्क देना पड़ा और दोनों मिल करके यहां हो जाता है दैट इज QH इक्वल्स टू हो जाएगा QL प्लस W हीट पंप वर्क इन। इसको चलाने के लिए वर्क दिया। देखो मेन चीज मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
रेफ्रिजरेटर के केस में जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है ये हमारा डिजायर्ड प्लेस होता है, और हीट पंप के केस में जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ये हमारा डिजायर्ड प्लेस होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज आवर डिजायर्ड प्लेस, हम बोल सकते हैं डिजायर्ड प्लेस। ये हमारा डिजायर्ड प्लेस है। मतलब देखा जाए तो ये रूम है, रूम स्पेस है ना, दिस इज रूम स्पेस। इसको हमें गर्म करना है, क्लियर है। इसका एक प्रैक्टिकल बेस्ड जुड़ा हुआ डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए हीट पंप है, हीट पंप ने लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी एटमॉस्फेयर, देखा जाए तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हीट को एक्सट्रैक्ट करा और हाई टेम्परेचर पे डिलीवर कर दिया। रूम के अंदर हम कितना टेम्परेचर जनरली मेंटेन करते हैं, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रूम का टेम्परेचर हमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, तो हीट पंप हम जनरली कब यूज़ करते हैं, विंटर में। विंटर में का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री, 10 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरमेंट का टेम्परेचर हो। तो जैसे यहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के केस में भी हम ले सकते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। डायग्राम में जल्दी से बनाता हूँ। 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। बस खाली डिजायर्ड प्लेस चेंज हो जाएगी। जो पहले रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड प्लेस ठंडी जगह थी, इसमें हमें हीट को एक्सट्रैक्ट करना होता था, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट था। हीट पंप में उल्टा हो गया, जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ये हमारा डिजायर्ड प्लेस है और QH अमाउंट ऑफ हीट इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले बनाता हूं कंप्रेसर। कंप्रेसर मैंने दूसरा एक व्यू बना दिया जो कि गैसेस को, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है। देखिए कंप्रेसर बना दिया मैंने। लास्ट लेक्चर में जब मैंने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था तो कंप्रेसर कुछ और डिज़ाइन मैंने बनाई थी। इसमें कंप्रेसर का स्ट्रक्चर जस्ट हम मान करके चल रहे हैं कि जब भी कंप्रेशन होगा तो एरिया हमें घटाते हुए दिखाना है इनलेट से आउटलेट की तरफ, और जब भी कभी गैसेस एक्सपेंड करती हैं या फ्लूइड एक्सपेंड करता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हुए दिखाना है इनलेट से आउटलेट की तरफ। कैसे भी डायग्राम बना लो। कंप्रेसर के बाद आ जाता है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवेपोरेटर, evaporator is connected to the atmosphere side। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। अब जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर से, दिस इज कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, दिस इज कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर। मतलब बिल्कुल सिमिलर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, 8 टेम्परेचर TL, एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, टेम्परेचर TL लो। अब देखिए क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस रेफ्रिजरेंट, ये जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये रेफ्रिजरेंट, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से कम है, तभी तो हीट एक्सट्रैक्ट हो पाएगी। जैसे हमने एक टेम्परेचर इसका मान लिया कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है कि जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होकर के आ रहा है, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हो सकता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तभी तो ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। फिर ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होकर के गया और हो सकता है कि इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना आ जाए, 1 डिग्री और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर जब इसको प्रेशराइज करेगा तो ऑटोमेटिक कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ करके इसका टेम्परेचर सपोज हो गया इस पॉइंट 2 पे
50 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम अगर टेम्परेचर देखें तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हीट को एब्स्ट्रैक्ट, हीट को हमें रिजेक्ट कराना है। कहाँ पर? रूम के अंदर। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? हमने इसको कनेक्ट कर दिया हमारे घर से। इसको एक रूम के साथ आपने कनेक्ट कर दिया या घर से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। दिस इज आवर होम, है ना। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर आप बोल सकते हैं, हाउस, है ना। दिस इज आवर डिजायर्ड प्लेस, ये हमारी क्या है? डिजायर्ड प्लेस। और इस डिजायर्ड प्लेस पे हमें हीट को रिजेक्ट करना है, हीट को ले करके जाना है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। सपोज यहाँ का टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना है? इस घर के अंदर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होकर के आ रहा है 60 डिग्री का है, तो इस ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर 60 डिग्री है। और ट्यूब के पीछे अगर मैं सब ब्लोअर लगा दूं, ट्यूब के पीछे कुछ इस तरीके का फैन अगर हम लगा दें, एक मोटर से चले, तो ये क्या करेगा? पीछे से इसको हवा देगा, इस ट्यूब के ऊपर एयर को ब्लो करे, ट्यूब के ऊपर एयर को ब्लो करे। ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये फैन रोटेट करेगा तो एयर को इसके ऊपर ब्लो कराएगा, और ब्लो कराने के बाद जब इसको एग्जॉस्ट करेगा घर के अंदर, हाउस के अंदर, तो वो टेम्परेचर हमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूस, वो टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूस आपको मिलते रहेगा। तो यही है। फिर हम देखें कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अपनी हीट को घर के अंदर देने के बाद इसका फाइनली जो टेम्परेचर बढ़ करके हो गया, घट करके हो गया, सपोज इसका टेम्परेचर रह गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर होगा? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। और कंटिन्यूस घर को एक बात बता दूं कि घर के अंदर टेम्परेचर, हाउस के अंदर हमें रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जबकि घर के बाहर टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब घर के बाहर जो टेम्परेचर है दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसका है? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फियरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और घर का, हाउस का टेम्परेचर कितना है? ये हाउस है, हाउस का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मेंटेन करना है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, एग्जांपल, है ना। तो दोनों में से जो डायग्राम आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी और ये वाला डायग्राम भी। देखो इसमें इस पूरे सिस्टम को अगर मैं क्लोज लूप कर दूं तो आपको हीट पंप ही तो दिख रहा है। दिस इज अवर डिजायर्ड प्लेस, मतलब घर है, घर के टेम्परेचर को आपको मेंटेन करके रखना है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? हीट पंप। इसको क्लोज लूप कर दें अगर हम, तो इसको कहेंगे हम हीट पंप। डायग्राम आप यहां पर देखिए, हीट पंप, ये हीट पंप है, ये रेफ्रिजरेटर है। देख लीजिए रेफ्रिजरेटर हीट पंप का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ऐसा नहीं कि इसमें कंप्रेसर अलग है उसमें कंप्रेसर अलग है, दोनों का डिजाइन मैंने अलग बता दिया। कंप्रेसर तो कंप्रेसर हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज हो रहा हो या फिर रोटरी कंप्रेसर यूज हो रहा हो। कंप्रेसर का काम है, एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ आपको रेफ्रिजरेटर, जो मैंने लेक्चर नंबर 56 में एक्सप्लेन करा था, लेक्चर नंबर ने रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा, वहीं रेफ्रिजरेटर का ये डायग्राम देखिए और हीट पंप का ये डायग्राम देखिए। चारों कंपोनेंट्स हैं, देखिए वहाँ पर भी कंप्रेसर कंप्रेसर, कंडेंसर कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। एक बार मैं थोड़ा सा वर्किंग आपको बताता हूँ। कंप्रेसर क्या करेगा, मेन चीज आपको याद रखना है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को फ्लो करने का काम तो करता ही है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेसर का काम क्या है। कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्रेसर, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को सर्किट के अंदर फ्लो कराना। ये तो है ही है वो, लेकिन वो ये नहीं सुनना चाहता, उसको सुनना है कुछ एडिशनल चीज। वो एडिशनल टर्म ये है कि कंप्रेसर का एक और काम है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करना। उसका एडवांटेज क्या है कि जब आप रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का मैक्सिमम फ्लो होगा। मैक्सिमम फ्लो होने का मतलब है कि हमें यहां पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना है,
मतलब एटमॉस्फियर, अगर हम यहाँ पर फैन घुमा करके एयर को इन कर रहे हैं तो कहीं से एयर ले रहे हैं, वो एयर कौन सी होगी 24 डिग्री से, इस एयर को हम सर्कुलेट करना चाह रहे हैं कंटिन्यूस, या एटमॉस्फियर से हम एयर लेंगे। सिंपल सी बात है कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहां से जो एयर फ्लो होकर के जा रही है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है, इस ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और एयर जो ब्लो होकर के जा रही है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 डिग्री का। अब दूसरी एक पाइप समझिए कि ये कोई एक पाइप है, इस पाइप के अंदर टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन एटमॉस्फियरिक एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसमें ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो। तो कंप्रेसर का एक और काम है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाना, ताकि जब वो कंडेंसर में जाए तो कंडेंसर से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सके। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्रेसर ने जो रेफ्रिजरेंट की हीट थी उसको ट्रांसफर कर दिया रिक्वायर्ड प्लेस पे, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा घट गया, और डिक्रीज होने के बाद ये टेम्परेचर चले गया, ये टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट चले गया किसमें, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। और एक्सपेंशन वाल्व में है ना, एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब, यहां पर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, या एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी यूज कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर घट करके कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर घट करके -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इतना ठंडा कर दिया। हमारा पर्पस क्या है, अगर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर माइनस में नहीं रहेगा या एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम नहीं होगा तो ये हीट को एब्स्ट्रैक्ट कैसे कर पाएगा। हीट को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग रिलेशन है। मतलब आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजर्वायर से भी 1000 किलो जूल की हीट एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और -5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड के एनवायरमेंट से भी 1000 किलो जूल हीट एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा ना सोचें कि कम टेम्परेचर से कम हीट निकलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा, वो तो बाय नेचर है, लेकिन हम कम टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से भी हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर +5 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर ऑटोमेटिक अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगी किसमें, इस रेफ्रिजरेंट में, और रेफ्रिजरेंट इस तरीके से फ्लो होते रहेगा। तो हमारा पर्पस यहां पर क्या है, ये रहा, इसको हम बोलेंगे QH अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करना इन द रूम। तो QH हम इसको बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज QH, डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज QH। और इसने क्या करा, QL अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया, है ना, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से। क्लियर होगा। रेफ्रिजरेटर में आप यहां देख पा रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा डिजायर्ड प्लेस था, ठंडे को और ज़्यादा ठंडा रखना, और हाई टेम्परेचर रिजर्व मतलब हीट पंप में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ये हमारा डिजायर्ड प्लेस है। दो ही रिजर्वायर है, देखिए, लो टेम्परेचर रिजर्वायर दैट इज एनवायरमेंट, एंड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जैसे इस रूम के अंदर मुझे टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो रेफ्रिजरेटर कहें चाहे एयर कंडीशनर कहें, लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंस बताया कि टेम्परेचर लिमिट्स का डिफरेंस है, बाकी वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की। तो एयर कंडीशनर क्या करता है, अगर ये रूम इस रूम को अगर मुझे ठंडा रखना है तो मैं क्या लगाऊंगा, एयर कंडीशनर लगाऊंगा, तो मेरा डिजायर्ड प्लेस कौन सा हो जाएगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। -5 नहीं होगा, तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर हीट पंप है, मतलब अगर विंटर की बात है, ठंडी की टाइम चल रहा है, तो रूम को गर्म करना हमारा डिजायर्ड होता है, तो रूम इज अवर डिजायर्ड प्लेस। ओके, तो आपने डिफरेंस देख लिया है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में, और दोनों का कंसेप्ट किसने दिया है, क्लॉजेस स्टेटमेंट में। तो एक बार रिपीट करता हूँ, जो लेक्चर नंबर 56 में जो स्टेटमेंट था, क्लॉजेस का स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है उसको रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्लॉजेस स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट और डेवलप a device which operating in a cycle transfers the heat from low temperature reservoir and deliver it to the high temperature reservoir without any work input।
मतलब क्लॉजियस स्टेटमेंट बोलता है कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो किसी एक साइकिल में ऑपरेट हो और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करे और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को रिजेक्ट कर दे। ऐसी कोई मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हमें करना है तो हमें सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा। हाँ, बिना वर्क इनपुट किए हुए आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेचुरली हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, खाली डिजायर्ड इफेक्ट चेंज होगा, मतलब डिजायर्ड प्लेस चेंज होगा। तो हीट पंप की डेफिनेशन क्या होगी? हीट पंप इज अ डिवाइस विच extracts the heat from low temperature reservoir or absorbs the heat from low temperature reservoir and deliver it to the high temperature reservoir. High temperature means deliver the heat to the desired place. Generally heat pump is used during the winter time or in case of industrial purpose temperature limits will be higher than द ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर लिमिट्स। मतलब ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमें 24-26 डिग्री टेम्परेचर तक चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस में जब हम हीट पंप को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर रख सकते हैं। और रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन भी बिल्कुल सिमिलर है। एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, डिलीवर इट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर by applying some work or by giving some work input. हीट पंप में हमारी डिजायर्ड प्लेस है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर दैट इज रूम, और रेफ्रिजरेटर में हमारी डिजायर होती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर दैट इज फूड केबिन स्पेस। क्लियर है? तो यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं हम जल्दी से। तो हम निकालेंगे COP ऑफ द हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप। COP ऑफ द हीट पंप इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। हम क्या चाहते हैं? डिजायर्ड इफेक्ट यानी हम क्या चाहते हैं? QH अमाउंट ऑफ हीट को घर के अंदर, रूम के अंदर डिलीवर करना, ये हमारी डिजायर्ड है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? कंप्रेसर को चलाना पड़ रहा है ना। तो मैं लिख दूंगा QH अमाउंट ऑफ हीट को मुझे चाहिए, और इसको चाहने के लिए मुझे देना पड़ेगा W हीट पंप इन। हीट पंप को वर्क देना पड़ेगा। सिंपल लेकर के चलें तो COP ऑफ द हीट इंजन इज QH डिवाइडेड बाई हीट पंप क्या होगा? इन दोनों को अगर देखिए क्या होगा, ये QL प्लस वर्क ऑफ द हीट पंप इन क्या होगा? दैट इज QH। तो देखा जाए तो हीट पंप क्या हो जाएगा? वर्क ऑफ हीट पंप, मतलब हीट पंप को चलाने के लिए कितना वर्क देना पड़ेगा? दैट इज QH माइनस QL, QH माइनस QL, QH माइनस QL। दिस इज द COP ऑफ द हीट पंप। Equation 1. This equation is valid for both reversible and irreversible heat pump. Reversible heat दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हीट पंप हो। रिवर्सिबल हीट पंप को हम बोलते हैं कॉर्नो हीट पंप, एंड इरिवर्सिबल हीट पंप है ना। तो इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। इस इक्वेशन को एक और इक्वेशन हो सकती है COP ऑफ द हीट पंप इक्वल्स टू, हीट को हम कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो जहाँ Q है वहाँ पे टेम्परेचर लिख देंगे, दैट इज TL डिवाइड बाई TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। And this equation is valid for, this is equation 2, this equation is valid for reversible heat pump only. That means this equation is valid for Carnot heat pump only. इसका मतलब Carnot heat pump के केस में हम दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हीट की भी और टेम्परेचर की भी, लेकिन इरिवर्सिबल हीट पंप के केस में हम सिर्फ और सिर्फ हीट वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ओके दो ये इक्वेशन सिर्फ कॉर्नो हीट पंप के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब फॉर
कॉर्नो और रिवर्सिबल हीट पंप COP of the heat pump equals to QH divided by QH minus QL equals to TH divided by TH minus TL for Carnot heat pump. ओके थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या दिखता है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दिखता है, पूरा डायग्राम सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड प्लेस चेंज हो जाती है। हीट पंप के केस में हमारी डिज़ायर होती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को रिजेक्ट करना, और रेफ्रिजरेटर के केस में हमारी जो डिज़ायर होती है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहता है वर्क इनपुट, और न्यूमरेटर जो है वो चेंज होगा। रेफ्रिजरेटर के केस में यहाँ पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट होगी, और हीट पंप में यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट होगी। ओके, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।